बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं आलमी मंजरनामे से। एक जानिब तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। इस इजलास के दौरान कुछ बहुत बड़े पैमाने पर आलमी जंगों पर डिबेट हो रही है और ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग जो है वो भी शेड्यूल का हिस्सा है। लेकिन इस मीटिंग से चंद घंटे पहले यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। बाज़ाब्ता तौर पर रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर ड्रोन्स की बारिश की गई है। यह सब कुछ एक ऐसे लम्हे में हो रहा है, एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब नेटो भी हाई अलर्ट पे है, जब पोलैंड, रोमेनिया और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, वो इस वक्त रशियन इंक्लूजन और रशियन ड्रोन्स और रशियन मिसाइल्स जो हैं उनके निर्गे में आ चुकी हैं। यूरोप का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल है और कल रात तो डेनमार्क और नॉर्वे यहां पर भी जो फ्लाइट स्केड्यूल है वो ड्रोन्स की वजह से मुअत्तल रहा और डेनमार्क ने कहा कि ये एक सीरियस अटैक था डेनमार्क के ऊपर। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इस जानिब एक तो इशारा ये कर रही हैं कि इस वक्त ये तनाजा फैलने के करीब है, तो वहीं दूसरी जानिब अब जो रूस के ऊपर तबाहकुन हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है, जवाबी वार के लिए व्लादिमीर पुतिन ने हंगामी इजलास बुला लिया है और नेटो ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिया है। मैं एक एक करके सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी और अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो इजलास है उसमें भी रशिया को यूरोप ने निशाने पर लिया हुआ है। बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, यूक्रेन और जो यूरोपियन एलाइज हैं उन्होंने रशिया की तरफ से जो प्रोवोकेशन है, रशिया की तरफ से उन्हें जो प्रोवोक करने की कोशिशें उन्हें सलाम किया, जबकि रशिया जो है उसने इसे टर्म किया है रशियोफोबिक हिस्टीरिया, यानी ये रशिया का डर है और ये अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि पहले पोलैंड और फिर रोमेनिया यहां पर रशियन ड्रोन्स आए और फिर अब एस्टोनिया जो है जो कि एक यूरोप का और नेटो का रुकन मुल्क है, एस्टोनिया ने मॉस्को पर यह इल्जाम आयद किया कि उन्होंने एस्टोनिया की एयर स्पेस के अंदर अपने फाइटर जेट्स भेजे और अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इस मामले को कंडेम कर रही है। और इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हुई है वो क्या है, इस चीज को आपने समझना है। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम कुछ ड्रोन्स जो हैं वो कुछ घंटे पहले डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन और नॉर्वे का जो दारुल हुकूमत है ओस्लो, उनके जो इंपॉर्टेंट तरीन एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। और बीबीसी की यह रिपोर्ट है, कोपेनहेगन एंड ओस्लो एयरपोर्ट्स फोर्स टू क्लोज टेम्परेरली ओवर ड्रोन्स, यानी उनका टेम्परेरी क्लोजर हुआ, वो बंद किए गए और ड्रोन्स की वजह से। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसके ऊपर क्या खबर चलाई कि ड्रोन फ्लाइट शट एयरपोर्ट्स इन डेनमार्क एंड नॉर्वे एज एंजाइटी ओवर रशिया सोर्स, यानी अब रशिया जो है उसके हवाले से एंजाइटी इस वक्त यूरोप की बढ़ती जा रही है और इसीलिए उसी के साथ इसे कनेक्ट किया गया। और रशिया जो है वो नेटो की एयर स्पेस को बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त ब्रीच करके टेस्टर जो है वो लगा रहा है, यानी रशिया की तरफ से टेस्ट की जा रही है यूरोप की और नेटो की पेशेंस। अब इस सबके अंदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग होनी है और उस मीटिंग से पहले यूक्रेन ने क्या किया है। नाज़रीन इकराम, रशिया ने यह मौक़िफ़ दिया है कि यूक्रेन ड्रोन्स अटैक मॉस्को ऑन ईव ऑफ ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग। रशिया ने कंफर्म कर दिया है कि भाई हमारे मुल्क के ऊपर यूक्रेन की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो कर दिया गया। याद रखिएगा कि ये एक बराज ऑफ ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन की तरफ से रशिया की तरफ भेजे गए हैं और ये डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी पेनिट्रेट कर चुके हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ रशिया के वो रीजन्स नहीं जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बल्कि ये मॉस्को तक में, बल्कि अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और वो पूरी दुनिया का मीडिया, इवन बीबीसी उसे रिपोर्ट कर रहा है। रशिया का एक कार्गो प्लेन है वो इंतहाई डेंजरसली लो परवाज कर रहा था क्योंकि ड्रोन्स का खतरा था। यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स की सूरत में मॉस्को के अंदर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया और एक कार्गो प्लेन बिल्डिंग्स के इतने करीब इतना डेंजरस तरीके से फ्लाई कर रहा था ताकि किसी वो ड्रोन के निर्गे में ना आ जाए। और यह सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। और इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको बता दूं कि मुकम्मल तौर पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर जो ड्रोन्स दागे हैं उन्होंने मॉस्को को हिलाकर रख दिया है और मॉस्को
टाइम्स ये कहता है कि यूक्रेन लॉन्चेस लार्जेस्ट ड्रोन अटैक ऑन मॉस्को। यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया है। बिजनेस रिकॉर्डर कहता है कि रशियन एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स डाउन ड्रोन्स इन मॉस्को एंड अदर रीजन्स। रशिया की जो एंटी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है वो भी एक्टिवेट हो गई और वो इस वक्त रशियन जो है एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी वो यूक्रेन के ड्रोन्स को गिराने की कोशिशों में है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है नाज़रीन किराम वो रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में और रूस का जो सदारती महल है क्रेमलिन जो रेड स्क्वायर है वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया हंगामी बुनियादों पर। और मॉस्को के मेयर ने यह कहा है कि भाई 19 ड्रोन तो ऐसे हैं जो रशियन कैपिटल की तरफ आ रहे थे जिन्हें हमने शूट डाउन किया है और इस वक्त इमरजेंसी सर्विस जो है वो एक्टिव हो चुकी है क्योंकि ड्रोन का जो मलबा गिरता है उससे भी तबाही होती है। अब इस सूरत हाल को अगर आप देखें तो 200 फ्लाइट्स जो हैं वो रूस के अंदर अफेक्ट हो चुकी हैं और यह बेसिकली एक मैसेज ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग से पहले दिया गया है। अब अगर आप इक्वेशन में चीजों को डालें, पहले पोलैंड की एयर स्पेस, फिर रोमानिया की एयर स्पेस, फिर एस्टोनिया की एयर स्पेस में तो फाइटर जेट ही रशिया ने घुसा दिया। फाइटर जेट गलती से तो नहीं आते, चले ड्रोन कोई भूला भटका आ गया, उसकी नेविगेशन में मसला आ गया, मिसाइल का कोई टुकड़ा आ गया, वो एक अलग चीज है। फाइटर जेट्स, फिर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो बड़ा एक पुरसुकून सी जिंदगी गुजारने की आदि कंट्रीज हैं जिनका तनाजे से भी ज्यादा ताल्लुक नहीं होता, डेनमार्क, नॉर्वे, उनके एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ जाता है और इसे एक मेजर सिक्योरिटी अटैक जो है वो डेनमार्क कह रहा है। तो सूरत हाल जो है वो बिलाशुबा एक इंतहाई तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और मॉस्को के ऊपर जो ड्रोन्स की बारिश है उसके जवाबी वार के लिए इस वक्त यह बताया जा रहा है, रशियन मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया के अंदर हंगामी इजलास व्लादिमीर पुतिन ने बुला लिए हैं और व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि यह मैसेज अगर हमें दिया गया है ड्यूरिंग यूएनजीए सेशन तो अब हम यूएनजीए सेशन के दौरान ही इसका जवाब देंगे ताकि और आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि रशिया इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़े हमले यूक्रेन के ऊपर और यहां तक कि इस वक्त नेटो ने अपना एयर डिफेंस जो है वो एक्टिवेट कर दिया है क्योंकि नेटो की कंट्रीज मुकम्मल तौर पे तैयार है। फ्रांस और यूके तो अपने यूरो फाइटर्स और टाइफून्स और अपना जो एयर डिफेंस राफेल जो है वो भी यूरोप की जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है उसके दिफा के लिए ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। और वो क्यों डिप्लॉय किए हैं? वो इसीलिए डिप्लॉय किए हैं क्योंकि इन्हें परेशानी है, ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। लेकिन यूक्रेन ने, याद रखिएगा, यूक्रेन जब जब रशिया के ऊपर सिंबॉलिक अटैक्स करता है उनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक पीस टॉक से पहले ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ, उसने रूस की बुनियादें हिलाकर रख दी थी और अब भी उसी तर्ज के ऊपर जो यूक्रेन है उसने ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग से पहले मॉस्को के अंदर दौड़ें लगवा दी। व्लादिमीर पुतिन के सदारती महल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पर रशिया को मजबूर कर दिया। इस वक्त व्लादिमीर पुतिन जो है वो आम तरीन इजलास बुला रहा है और अब यूं लग रहा है कि रशिया हो सकता है कि इसका जवाब सिर्फ यूक्रेन की हद तक ना दे बल्कि वो जो यूरोप को लगातार टेस्टर लगा रहा है, अब अगला जो धचका है वो यूरोप को पहुंचाया जाए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।